हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान अगर बनना है तो एक एक शक्ति का, एक एक गुण का अनुभव होना चाहिए। और अनुभव के लिए सिर्फ चिंतन नहीं चाहिए, अंदर अंदर विचार सागर मंथन नहीं चाहिए, लेकिन अनुभव चिंतन के साथ साथ कार्य व्यवहार में आए, प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दे। मान लो अगर मैंने अनुभव किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये हम अनुभव दूसरों को बताने के पहले जब कोई ऐसे अशांति का माहौल हो, जब कोई ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हों, उस समय मैं उस स्थिति में रह करके उस परिस्थिति को पार करूं, तब कहेंगे अनुभवी हुआ। बिल्कुल। कह रहे हैं हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन जब हमारे कोई खिलाफ बात होती है, जब कोई लगता है कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, उस समय जो अशांत करने वाली, परेशान करने वाली परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर मैं शांत हूँ, मैं उस समय प्रेम में व्यवहार कर रहा हूँ, माना मैंने उस शांत स्वरूप स्थिति का, प्रेम स्वरूप स्थिति का अनुभव किया जी। और फिर मैं अगर किसी को कहूँगा कि आप अगर ये परिस्थिति आती है, इस स्थिति से आप पार कर सकते हो जी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो। एक एक चीज का जो कुछ दूसरों को कह रहे हो उन सब का पहले खुद अनुभव करके देखो, तब दूसरों को कहोगे तो उसका प्रभाव रखे। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा के कहते हैं कि अनुभव जो होता है वह सदा काल चलता है, वह सम टाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में अनुभवी, तब कहेंगे पास विद ऑनर। चारों सब्जेक्ट में अनुभवी बनना है। पास विद ऑनर तभी कहेंगे जब हर सब्जेक्ट में अनुभव, ज्ञान की हर पॉइंट, ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है जी। उस हर पॉइंट का मुझे अनुभव हो, तब हम कहेंगे तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर पास विद ऑनर बनना है तो एक ही सब्जेक्ट में अनुभवी बन गए नहीं। कई लोगों को योग बहुत अच्छा लगता है कि योग में बड़े अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन योग के साथ, ज्ञान के साथ अगर धारणाओं में कमी है या हम हर प्रकार की सेवा में ऑलराउंडर नहीं है तो भी हम पास विद ऑनर नहीं बन सकते जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट, दैवी गुणों की जितनी गुण हैं उनका भी अनुभव हो, धैर्यता का, पवित्रता का, शांति का, शक्ति का, जो भी गुण है उनका भी हम अनुभव करें। और साथ साथ सेवा जो है, चाहे मनसा सेवा करनी हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, जिस प्रकार की सेवा सामने आए उसमें हम ऑलराउंड सेवाधारी बन करके रहें जी। तब कहेंगे पास विद ऑनर हो सकता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनो। सिर्फ वर्णन नहीं करो, सिर्फ सीखो सिखाओ नहीं, लेकिन आपके अनुभव, आपके जीवन में वो अनुभव दिखाई दे। जी। परमात्मा के कहते हैं कि जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो, आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज है, स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बन के सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो यह जो समस्याओं में टाइम वेस्ट होता है ना, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वह समय बच जाएगा। क्योंकि समय के महत्व को भी जानते हो, अचानक होना है। समय को बचाने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो भी ऐसी योग्य आत्माएं आती हैं आपके संबंध संपर्क में, लगता है कि ये इंटरेस्टेड हैं, ये इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं, तो उनको अनुभव करा दो। और अगर अनुभव करा दोगे तो कोई भी ऐसा दिन होगा जिस दिन वो ना आए, क्योंकि उनको कुछ प्राप्ति हुई, अनुभव हुआ, शांति का हुआ, शक्ति का हुआ, आपके रूहानी प्यार का हुआ, एक अनुभव कर लिया किसी ने, तो अनुभव के बाद वो आत्मा अपने आप खींच करके चली आएगी, सहयोगी बन जाएगी। तो अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है और उसके आधार से किसी भी आत्मा को आप अपना बना सकते हो, सेवा में सहयोगी बना सकते हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं अनुभवी बनो और जो आपके संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको अनुभवी बनाओ। जब अनुभव होगा तो कोई भी विघ्न आएगा उसको सहज पार कर लेगा, किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं है, अपना भी समय बचेगा। और जो बड़ों से हम समय लेते हैं
कि ये बात आ गई, कैसे इसको पार करूं। हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा सोच सोच करके फिर दूसरों का समय लेते हैं, और जब वही बात वो खुद चिंतन में लाते हैं तो समझते हैं ये हल इसका है। लेकिन अपना चिंतन न चला करके दूसरों का समय लेकर के उनको भी समय देना पड़ता। परमात्मा का समय को बचाओ, संगम युग का समय बहुत मूल्यवान है। कोई भी छोटी मोटी परिस्थितियों को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ। अनुभव की अथॉरिटी से, ज्ञान और योग की शक्ति से आप उसको सहज पार कर लो, तो आपका समय भी बचेगा और अचानक कुछ भी हो जाएगा। अचानक के पेपर तो परमात्मा कहते आते ही हैं। तो अचानक के समय में पास होने के लिए हम सबको बहुत समय से एवर रेडी रहना है। समय और शक्तियों को बचाना है, कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाए, इस पर अटेंशन देना है। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगाओ। जैसे देखो, मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते हो कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर, भले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उन्हों का काम है आना। माया आने का काम नहीं छोड़ती है, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते हैं। तो सब समस्याओं को परमात्मा मक्खी और मच्छर से तुलना कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि मक्खी और मच्छर पैदा तो गंदगी से ही होते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर कोई अस्वच्छता है, गंदगी है, वहाँ ये पैदा हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर कोई बातें आती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर विकारों की गंदगी है, कोई न कोई समस्याएं तो आपके सामने आएंगी ही, लेकिन उनको ऐसे समझो जैसे गंदगी से पैदा हुए मच्छर हैं या मक्खियाँ हैं। आ गई तो हम ऐसे नहीं कि क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, उसको सोचते नहीं, उसको भगाते हैं और भगाने की विधियाँ अपनाते हैं। तो ऐसे ही कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आई है छोटी छोटी, लेकिन हम उसको सोच करके, वर्णन करके वो छोटी बात को एक पहाड़ बना देते हैं। इसलिए परमात्मा आइए खत्म करो, भगा दो, उसका सोचो नहीं और वर्णन भी नहीं करो। सोचने से थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर वर्णन कर दिया तो पहाड़ बन जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं समस्याएं आती हैं, हर एक के सामने आती हैं, लेकिन जैसे मच्छर आया, भगाया, बैठने नहीं दिया, ऐसे उसको अगर हम बार बार सोचने लगते तो जैसे हमने बिठा लिया, और वर्णन कर देते हैं जैसे हमने उसकी खातिरी कर दी। तो परमात्मा तो कोई भी बात आए, नथिंग न्यू, आई है, खत्म हो जाएगी, न सोचो न वर्णन करो, फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ जाओ। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि माया जीत ही जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आप याद करो, मेरा काम भगाना है। वह भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे यह छोटी छोटी चीजें क्या है। बहुत सुंदर विधि परमात्मा बता रहे हैं कि जब माया अपना काम नहीं छोड़ती तो आप अपना काम क्यों छोड़ देते हो। वो बार बार आपके सामने आती है, आई है, तो आपका काम है विजयी बनना, आपका काम उसको भगाना। जब वो आना नहीं छोड़ती है तो आप भगाना क्यों छोड़ रहे हो। आप विजयी बन करके रहो तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसका वर्णन नहीं करो कि ये आ गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। कई छोटी छोटी बातें लेकर के इतनी बातें पूछते हैं, स्वप्न आ गए, ऐसे ऐसे स्वप्न आए, ये होता है, ये होता है। परमात्मा कहता है सोच सोच करके इसको बढ़ा क्यों रहे हो। इसमें अपना और दूसरों का समय नहीं गंवाओ। अगर कोई बात आई है, ज्ञान और योग की शक्ति से, अनुभव के अथॉरिटी से उसको समाप्त कर दो, भगा दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाओगे। नहीं तो माया बार बार आके परेशान करेगी, युद्ध में समय जाएगा, अचानक कुछ हो गया तो अंतमति सो ऐसी गति होगी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी युद्ध करता, मेहनत करता, उलझा हुआ नहीं देखना चाहते।